राम राम जी आप सबको फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ हवन के बाद। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में। और मैं दिखाती हूँ, मैंने अभी बच्चे को नहलाया है और ये फैला पड़ा है, देखो यहाँ पे इस चौक में मैं अपने बेबू को मैं तो बेबू बोलती हूँ, इसका वैसे भी बी से नाम निकला है और मैं इसको बोलती हूँ प्यार से बेबू। और ये रहा हमारा बेबू जो जच्चा वाली खाट पे सोया हुआ है, नहा धो के मालिश करवा के। पहले मैंने की है इसकी देसी घी से मालिश और अब ये देखो आराम से सोया हुआ है। देखो ओए, अब ये इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि इसके कान के पास भी इससे भोंपू बजा दो, ये जब भी नहीं जागेगा। इतनी गहरी नींद में मालिश भी इसने सोते सोते ने करवाई है और नहाता नहाता भी सोया हुआ था और अब भी सो रहा है। इसको यही नहीं पता क्या हो रहा है इसके साथ। और भैया आप लोग सोचोगे कि इसकी मम्मी कहाँ है, तो जच्चा रानी कहाँ है। तो जच्चा रानी ये जच्चा वाली खाट पे तो सोती नहीं है, वो सोती है जच्चा की खाट से टच जो बेड पड़ा है उस पे। देखो कैसे आराम से फैल के सो रही है, देखो। तो भैया ये ऐसी जच्चा है, ये दूसरा बेबी है। ये इस बार भी ये जच्चा वाली खाट पे नहीं सोई है, बच्चा अकेला सोता है। और ये बराबर में जो बेड पड़ा है ये इसी पे आराम से फैल के सोती है। और ये जो जच्चा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये मैं पूरी कर रही हूँ। पहले वाला जो बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था पहले भी, और अब भी लड़का हुआ है मेरी बहन पे। इस बार ऑपरेशन से लड़का हुआ है, पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो जच्चा वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैं पूरी करती हूँ। ये नहीं सोती है बंदी इस वाले जच्चा वाली खाट पे, देखो ये इस वाले बेड पे सोती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मुझे दे देती है। पहला जो बेबी हुआ था जब भी मैं जच्चा वाली खाट पे सोई थी, और अब ये दूसरा बेबी हुआ है अब भी मैं इसी जच्चा वाली खाट पे सो रही हूँ। तो खड़ी हो, ब्लॉग बना रही हूँ मैं तो वही बता अपनी फीलिंग बता कि तू क्यों जच्चा वाली खाट पे नहीं सोनी चाहिए, बता क्यों नहीं सो रही तू। क्योंकि बता। मैं जब सो जाती हूँ मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं उसके हाथ पे तो नहीं सो गई हूँ, इस वजह से कभी इसके लग जाए। अरे मैया कितनी झूठी, कितनी झूठी भाई दोस्तों, ये बहुत झूठ बोलती है। मैं बताती हूँ असली कारण क्या है। देखो शुरुआत से लेके और 9 महीने तक जब तक डिलीवरी होती है तो क्या होता है, औरत ना अपनी जो फेवरेट जो पोजीशन होती है ना उसमें सोने के लिए तरस जाती है। वो सोचती है वो कौन सा दिन आएगा, कब दिन आएगा जब मैं आराम से डिलीवरी हो जाएगी तो मैं ऐसे फैल के सोऊंगी। तो यही सब कारण है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा के हाथ, मेरा हाथ कहीं बच्चा पे ना रख जाए, मेरा पाम ना रख जाए कहीं बच्चा पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तरस जाती है जब ये प्रेग्नेंट होती है, तरस जाती है सोने के लिए कि मैं कब वो दिन आएगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा और मैं आराम से बेड पे फैल के सोऊंगी। तो वो सच्चाई मैंने बताई है, ये तो बताएगी नहीं, तो मैंने बता दिया। ये सोती है आराम से फैल के, बच्चे को मुझे सौंप के, और ये आराम से फैल के सोती है इस वाले बेड पे। ये सिंगल बेड है ये। और ये देखो हमारा बच्चा आराम से, इसको भी जरूरत नहीं है माँ की इसे भी फैल के सोने की आदत है, इसको भी पूरी खाट चाहिए तो ये हमारी जच्चा रानी जो कि 1.25 महीना तक रहने वाली है। 1 महीना होने वाला है अब इसको। आज 30 तारीख है ना 4 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा और रक्षाबंधन तक इन दोनों माँ बेटाओं को हो जाएगा पूरा 1.25 महीना। और 1.25 महीना के बाद फिर ये खाट हम हटा देंगे। 1.25 महीना तक ये जो जच्चा वाली, हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं कि जो ये खाट होती है ना ये 1.25 महीने तक होती है, औरों का पता नहीं। लेकिन आप जरूर कमेंट में बताना कि ये बात सच है
कि नहीं कि जो जच्चा वाली जो खाट बिछती है घर में वो 1.25 महीने तक बिछती है। तो हमारे तो घर में ये 1.25 महीने तक रहेगी। 1.25 महीने के बाद ये खाट हम हटा देंगे और फिर ये बेड पे ही सोए रहेगा। ये भी ये जो मेरे ऑपरेशन से बच्चा हुआ है ना, थोड़ा तेज बोल। हाँ तो दोस्तों यहाँ तो बस एक ही चीज लग रही है कि मेरा जो बड़ा लड़का है वो नॉर्मल हो गया, पता भी नहीं चला वो कैसे हो गया, दर्द भी मुझे इतने नहीं हुए और इसने मुझे कटवा दिया है, मेरा पेट कटवा दिया। तो दोस्तों ये ऑपरेशन को लेके ना बहुत ज्यादा इसका दिमाग सड़ा रहता है। तो दोस्तों आप बताना कमेंट में कि ऑपरेशन सही नहीं रहता है क्या है। ये पागल ये नू कर रही है, मुझे तो ऑपरेशन से हो गया, ऑपरेशन से हो गया, बस एक ही गीत गाती रहे बस ये दिन रात, ऑपरेशन क्यों होगो, ऑपरेशन क्यों होगो, ऐसा करती रहेगी यूं। ले बताइए। क्योंकि ऑपरेशन से क्या होता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। नॉर्मल में क्या होता है, ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, आराम से सो जाए। और इसमें दिक्कत होती है कि दवाई गोली खानी पड़ती है, उसमें नॉर्मल में कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। तो अब ज्यादा दिन तक ना खाएगी। उसमें नॉर्मल में खाना खा लेती है मनपसंद का। इसमें मैं दाल, खिचड़ी, दलिया और पपीता इनको खा के मैं इतनी बोर हो गई हूँ। मेरा ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा सा मिल जाए, पाव भाजी खा लूं, डोसा खा लूं। वही है आपको प्रीत वालो हाल है। जैसे प्रीत तरस रही है ना, जच्चा वाली फीलिंग है लेके कि मुझे तो भैया ये तो दाल दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, वाह मोमोज वगैरह, ये का नाम है वो चाप अच्छी लगे प्रीत है ना, और मैदा से बनी सारी चीज अच्छी लगे। वो भी बेचारी ऐसी सूख गई कि मोयू खानो कब तक खानो पड़ेगा जच्चा वालों। और ऐसी ही प्रीत की सी आदत या की है और ऐसे ही यूं सूख रही है या नो लग रही है कब खाऊंगी इन सब चीजन ने। प्रीत भी ये कह रही थी मैं नॉर्मल करूंगी, उसका भी ऑपरेशन हो गया। मेरा तो नॉर्मल बेटा हुआ था, मैंने की कोई बात नहीं, ऐसे दर्द होंगे हल्के फुल्के, ऐसे में हो जाएगा। पर ये खा पी के सो रहा था, उसने तो कभी कोशिश करी नहीं आने की बाहर। इसने 90 महीने में इतना खा लिया ये 2.5 किलो से इसने 4 किलो का बना दिया अब तो नहीं है दोस्तों, ये अब इतना मोटा नहीं है, लेकिन जब ये पैदा हुआ था ना तो पैदा वाले की वीडियो देखना, उसमें बहुत ज्यादा मोटा है, सब हैप रह गए। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोल रहा था मेरी मम्मी को गोद में देखे, माँ जी आपने तो बच्चे को ज्यादा ही खिला दिया है, तो ये इतना मोटा था। पर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा तो खैर देखो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से हो, लेकिन जच्चा को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कुछ दिनों तक, बस ज्यादा दिनों तक नहीं, कुछ वो मेरा लड़का पहला वाला लड़का हुआ था मुझ पर 10 सालों में, और ये हुआ 15 साल में हुआ है। तो मुझ पे तो बच्चे जल्दी हो गए थे, हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई थी, मुझ पे तो बच्चे जल्दी हो गए थे शुरुआत में ही। आज एक लड़का है 14 साल का, लड़की है 13 साल की, और इस पे थोड़ी लेट हुए हैं बच्चे, थोड़ी ना ज्यादा ही लेट हो गए। 10 साल में पहला लड़का हुआ था, अब ये हुआ 15 साल में बेबू तो दोस्तों ये बताएगी जच्चा रानी खुद अपनी मुँह जवानी की ये जच्चा वाली खाट पे क्यों नहीं सोती है, तो बता रही क्यों नहीं सोती है तू? इसलिए नहीं सोती क्योंकि मुझे नींद में मुझे पता नहीं चलेगा कि इसके हाथ पे चढ़ गई या पैर चढ़ गई, इस वजह से मैं सोती नहीं है। वाह वाह वाह। तो दोस्तों इसने तो मार दिया तगड़ा वाला डायलॉग। अब मैं बताती हूँ हकीकत क्या है, कि वैसे ये हकीकत है कि क्या नाम है, जब शुरुआत से लेके एंड तक डिलीवरी तक तो औरत को सिर्फ एक ही चीज लगती है कि कब ये बच्चा होगा, कब मैं जो जैसे फैल के सोती है, जो अपनी बेस्ट पोजीशन में जो सोती है, उस पोजीशन में औरत पूरे 9 महीने सो नहीं पाती है, ठीक है ना। बस यही चीजें लगी रहती है औरत को कि बस मेरा बच्चा जल्दी से हो जाए, फिर मैं आराम से फैल के सोऊंगी जैसे मैं सोती थी पहले। तो यही चीज इसके साथ है। इसने मुझसे बोल दिया कि बच्चा पैदा कर दिया है मैंने, बस अब मैं आराम से सोऊंगी, खाने को दे दे, पीने को दे दे, और जैसे मैं चाहती हूँ ऐसे सोऊंगी, बच्चे को अब तू संभाल। तो इसीलिए जच्चा वाली खाट पे ये दोनों बार नहीं सोई है, पहले भी नहीं सोई थी, पहले भी लड़का हुआ था, अब भी लड़का हुआ है, और अब ऑपरेशन से हुआ है। पहले नॉर्मल हुआ था, जब भी नहीं सोई थी ये,
नॉर्मल में तो इतनी वो कंडीशन होती नहीं है परेशानी की, लेकिन अब चलो अब तो ऑपरेशन है, हमने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, परेशानी है, पर ये सोती नहीं है। ये लगा लो एक दिन भी नहीं सोई है, एक दिन भी। मतलब वो उसकी वो कहते हैं ना कि ले एक नेक के लिए सो जाए, वो नेक के लिए भी नहीं सोई, एक दिन भी नहीं सोई जच्चा की खाट पे। तो ये जच्चा की खाट पे मैं बच्चा को भी और जच्चा वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैं ही संभालती हूँ। दोनों बार मैंने ही संभाली है, मैं ही सोती हूँ बच्चे के साथ। ये नहीं सोती, ये फैल के सोती है आराम से बेड पे ऐसे। और बेड भी जच्चा वाली खाट से टच, एकदम आराम से सोती है ये बिल्कुल। तो यही बात है, और कुछ भी नहीं है कि हाथ रख जाएगा बच्चे पे, पाम रख जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही बात होती है कि लेडीज़ को यही लगता है कि डिलीवरी हो जाए और मैं आराम से फैल के सोऊंगी तो ये बात है, और कुछ भी नहीं।